नो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मेथड? बचपन में आपने नाम सुने हैं बेटा, फिल्ट्रेशन। मैंने बोला सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड्स। कभी आपने नाम सुने हैं फिल्ट्रेशन, लाइक सेटिंग? सेटिंग का आपको बहुत अच्छा ध्यान होगा। पानी के अंदर आप मिट्टी लाके डाल दो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पानी आ जाएगा, और वो भी डर्टी वाटर होगा। फिर आप डिकैंटेशन के थ्रू, मतलब फिर ऊपर की लेयर को दूसरे में टर्न करके सेपरेट कर सकते हैं। याद आया आपको? तो उसी सेटिंग वाले पार्ट को ये लोग कह रहे हैं। तो सेटलिंग जैसे आप लोग बोलते थे, तो वही है। और एक होता है बेटा सेंट्रीफिकेशन, ये आपने जरूर सुना होगा। सेंट्रीफिकिंग क्या है? मक्खन निकालना। ठीक है, आज हमारे घरों में अगर आपकी ममा या हूसोएवर द होम मेकर, अगर वो बहुत पर्टिकुलर है अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर, तो बेसिकली वो लोग चाहते हैं घर के साफ दूध के अंदर से मक्खन निकाला जाए, या जो दही से निकलता है एक पर्टिकुलर होता है, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, बट दे चर्न इट, उसे बार बार चलाते हैं। तो पुराने जमाने में मटके के अंदर कुछ होता था, उसे करते। तो दैट्स द मॉडर्न मेथड, सेंट्रिफिकेशन, एंड दैट्स वी कॉल। और घरों में हर जगह ये एम्प्लॉयड होता है। गॉट इट देयर? ठीक है। तो इन्हें कहते हैं, इन मेथड्स के थ्रू अगर हम ये सोच रहे हैं कि जैसे मक्खन निकाल लिया जाए, ऐसे शिकंजी में से वापस अपना नींबू बचा लिया, रे थोड़ा ज्यादा डल गया, 2-3 बूंद बाहर निकाल ले, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू होल्ड ऑन। अब जरा नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब हेडिंग डालिएगा कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट पार्ट पे आइएगा, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस। मे आई एवरीवन, मे आई? देख बेटा, एज यू पीपल ऑलरेडी नो, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है व्हाट वी कॉल एज सॉल्यूट, और एक होता है व्हाट वी कॉल एज सॉल्वेंट। यस, दैट्स ट्रू, दिस इज द माइनर कंपोनेंट। इसकी क्वांटिटी कम होती है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल सॉल्वेंट एज मेजर कंपोनेंट। अब जरूरी ये नहीं होता है, लेट मी बी वेरी क्लियर, कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से बने। सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, यहीं पे मैं लिख रही हूँ, नीचे ही हेडिंग डाल दीजिएगा चाहे आप लोग भी, फिर हम और मेजर पार्ट पे से डिस्कस करेंगे। आप यहीं पे डालिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन तीन टाइप्स के मान लो फिलहाल। बाइनरी सॉल्यूशंस, टर्नरी सॉल्यूशंस। चेक डाउन द स्पेलिंग ऑफ टर्नरी बेटा, TERNARY, टर्नरी सॉल्यूशन। आज मैं बहुत लाइट पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, एकदम से आई एम नॉट शूटिंग अप विद द मेन पार्ट। विद इन अ डे और अ टू वी विल बी गोइंग ऑन टू द मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी तो थोड़ा लाइट है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन, बट इट्स ऑल इन द सिलेबस, कुछ भी वैसा नहीं है कि मैम हैवी तो नहीं चल रहा, नहीं, इट्स इन द सिलेबस। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, एंड देन वी हैव क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब अगर मान लो तुमने एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाया, तो मैं कहूंगी उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? टू कंपोनेंट। तो टू कंपोनेंट्स यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को मिलकर जो बनाते हैं उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। व्हेन वी कम टू टर्नरी, मतलब तीन। टर्नरी मतलब तीन बेटा। नाउ दैट ऑल डिपेंड्स कि तुम दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ले लो, लाइक थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, पानी ज्यादा। तो दो सॉल्यूट और आपने सॉल्वेंट ले लिया, या आपने क्या किया, एक सॉल्यूट लिया और दो तरीके के सॉल्वेंट ले लिए। दुनिया में आपने एक नाम सुना, दुनिया में कह रही हूँ, आई एम सॉरी, आपने एक नाम सुना होगा मॉकटेल्स। ठीक है, मॉकटेल्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ जूसेस, एन नंबर ऑफ जूसेस को मिला दो, कभी पाइनएप्पल, कभी उसके अंदर ऑरेंज, तो ये सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, उसके अंदर थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक आपने ऐड कर दिया, नींबू ऐड कर दिया, वो सॉल्यूट हो गया। तो ऑल दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूशन आप किस तरीके का बना रहे हो। तो टर्नरी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, काइंडली नोट दिस, यानी टोटल होना चाहिए थ्री कंपोनेंट्स का। और क्वार्टनरी में बेटा चार। अब ये आपके ऊपर है, आपने क्या क्या लिया।
3:1 का रेशियो लिया या 1:3 का, यानी 3 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट, 1 सॉल्यूट 3 सॉल्वेंट, 2 सॉल्यूट 2 सॉल्वेंट। अब दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके का अपना क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बनाना चाहता है। नाउ लिसन टू मी। ये जो मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया है ये सब बुक में आपको लिखा मिल जाएगा। एक चीज और आपको लिखी मिलेगी मगर आप ध्यान नहीं देंगे, एंड आई एम हाईलाइटिंग इट टुडे। आर यू ऑल डन विद दिस पार्ट डियर? लिसन टू मी नाउ, नोट करिएगा। द फाइनल appearance of solution helps to recognize the solvent. Now listen to me. मैंने नमक में पानी डाला या मैंने पानी में नमक डाला, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन? या ऑफ कोर्स दैट्स द नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग एंड दैट्स वेल सेड। ठीक है भाई मैम, आप कह रहे हो आपने पानी में नमक डाला, तो हमारे दिमाग में यही आता है पानी ज्यादा रहा होगा नमक कम रहा होगा। बेवकूफी होगा कोई जो पानी नमक ज्यादा लेके पानी कम डाल के उसे पिएगा। इजंट इट? होता है या नहीं ऐसे? वेल सेड, बिल्कुल सही। बट मान लो इवेंचुअली मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिया, दैट इज, एक मैं बाल्टी भर के नमक लेकर आई, उसके अंदर 2 चम्मच पानी के डाल दिए। सी व्हाट आई एम सेइंग? बाल्टी भर के नमक लेकर आई, एक अच्छा खासा बकेट, अ पेल ऑफ वाटर, ठीक है, और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच पानी के डाल दिए। घोल के दिखाओ, घोल लोगे? नमक सारा घुल जाएगा? नहीं। तो बताओ फाइनल अपीयरेंस क्या दिखेगी? मतलब जब मैंने वो 2 चम्मच पानी के डाल के चलो फिर भी मिक्स कर दिया, अब तुम्हें फाइनली क्या दिख रहा है? सॉल्ट दिख रहा है, वो सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन तो ये भी हुआ, भले ही मैंने 2 चम्मच पानी के डाले, लेकिन घुलने में जब बात आई तो फाइनली मुझे नमक दिख रहा है। तो नमक इज सॉल्वेंट, नाउ वाटर इज सॉल्यूट। तो जो फाइनल अपीयरेंस दिखती है बेटा सॉल्यूशन की, वो जो आखिर में दिखता है, जैसे हमें दिख क्या रहा है, अरे ये तो पानी पानी सा दिख रहा है तो पानी सॉल्वेंट है, अरे ये तो नमक नमक सा दिख रहा है तो नमक सॉल्वेंट है। तो जो फाइनली दिखता है वो होता है सॉल्वेंट। इसके ऊपर आईआईटी लेवल के में क्वेश्चन आया है, इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। व्हाट दे डिड, उन्होंने नमक और पानी को, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ द सॉल्यूट नेम, उन्होंने इस केमिकल को, सॉल्ट लिया और एक सॉल्वेंट लिया, उन दोनों को एक सा बता दिया, और फाइनली फिर लास्ट में दिख गया द अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन इज, मतलब जो भी उन्होंने सॉल्वेंट लिया इज इन द इथरल पार्ट, ईथर वहां पे सॉल्वेंट था। तब बच्चों को समझ में आया कि ये ईथर फाइनली में रूप में ईथर में दिख रहा है, यानी जो फाइनली दिखता है वो कौन होता है? सॉल्वेंट होता है। तो यानी वो दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? सॉल्यूट। अभी 12 लेवल पर इतना जनरलाइजेशन बच्चों को नहीं दिया जाता, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा प्लस लेवल पर लेके चलूंगी, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ये हम फिजिकल केमिस्ट्री डील कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं, तो उसका थोड़ा सा लेवल हम अच्छा रखेंगे, सो दैट कुछ आ जाए कोई परवाह नहीं होगी आपको। ठीक है, और मेरे नोट्स फिजिकल केमिस्ट्री में, पहले मैं बात कर लूं, मोर देन इनफ है। आपके बोर्ड क्वेश्चंस भी उसमें कवर होते हैं, आपके रेगुलर आईआईटी लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कवर होते हैं, बट दे आर लिंक टू योर बोर्ड लेवल। पहले बोर्ड होगा फिर आईआईटी होगा, और बोर्ड लेवल की मदद से ही आप आईआईटी कर पाएंगे, उल्टा नहीं चलते। ठीक है डियर, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट। इसमें मेरे नोट्स के भी नोट्स मत बना लेना, मतलब जैसे आप बुक से नोट्स बनाते हैं, कुछ काटते चलते हैं, तो ये मत कहना मैम के नोट्स से भी अपने नोट्स बनाते हैं उसमें भी कुछ काट ले, ये मत करना। ठीक है, मेरे नोट्स को फाइनल लेते हुए बस उतना कर दीजिएगा, एंड देन यू कम ऑन टू मी कि मैम देखो सब कुछ किया फिर भी नहीं आए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, आप करेंगे तो आपके आएंगे। फाइन, इज इट फाइनली डन बेटा? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब जरा मुझे नेक्स्ट पार्ट पे आना है। लिखिए यहाँ पे, प्रिडिक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
Listen dear, suppose if I say I have 540 grams of glucose dissolved in 180 grams of water. What I am saying, जरा ध्यान से सुनो. 540 ग्राम. I will write here, but पहले मेरी बात ध्यान से सुनो. Okay, step by step we'll move. मेरे पास 540 ग्राम यानी 540 ग्राम ग्लूकोज है जो मैंने 180 ग्राम पानी में मिला दिया. अगर मैं तुमसे बोलूं अब सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, तुम आप कहोगे मैम ग्राम में जिसकी वैल्यू ज्यादा वो सॉल्यूट हो गया, ग्राम में जिसकी वैल्यू कम वो वो सॉल्यूट हो गया, जिसकी कम है सॉरी, और जिसकी ज्यादा है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. ठीक है. कई जगह क्या बोलूं, मैं बोलती हूँ 75% ऑफ क्वेश्चंस में ये बात चल जाती है और ये बात भी आंसर्स भी सही निकल आते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, सब चीज सही है, लेकिन कई जगह फंस जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू 18 grams of water and 18 grams of glucose mixed together, दोनों के 18 ग्राम आपस में मिक्स हो गए, सॉल्यूशन बन गया है, बताइए कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट. अब आप पजल हो जाएंगे मैम दोनों के 18 ग्राम्स है, अब हम कैसे डिसाइड करें कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा. अब ग्राम फेल हो जाएगा. मैं ये नहीं कहती ग्राम कॉन्सेप्ट नहीं है सही दिखाने का, मगर वो कई जगह ना गलत करा देता है. तो इसलिए अब जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ और तुम्हें कभी भी दिमाग में पजल हो कि मैम यू आर नॉट एबल टू मेक आउट की सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन, तो आप इस मेथड को अपनाना तो आपके निकल आएंगे. उसके लिए मुझे आप सबको सिखाना है मोल क्या होते हैं, हाउ टू फाइंड आउट मोल. मोल निकालते हैं, मान लीजिए सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, तो उस सॉल्यूट का वेट इन ग्राम ऊपर रखिए और नीचे रखिए उसका मॉलिक्यूलर वेट. मोल निकालेंगे आप. मान लीजिए सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं तो वेट इन ग्राम किसका, सॉल्वेंट का रखिए और डिवाइड कीजिए उसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से. तो मोल कंसेप्ट तो आपको क्लियर है, मोल तो आप निकाल सकते हैं. बेटा मोल निकालने के बाद जिसके मोल कम आए वो सॉल्यूट है और जिसके मोल ज्यादा आए वो सॉल्वेंट है. व्हाट इफ मैम अगर मोल दोनों के बराबर आ जाए, तो बेटा हमेशा जो लिक्विड कंपोनेंट होता है जनरली वो ही सॉल्वेंट आता है, सॉलिड कंपोनेंट वो आता है सॉल्यूट के फॉर्म. ठीक है, वो अभी हम करेंगे, लेकिन अभी इतना लेवल पे नहीं जाते, पहले हम एक एक स्टेप को क्लियर करते हैं. तो आई एम गिविंग यू सर्टेन छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी, और जरा प्रिडिक्ट करते हैं कि मोल कंसेप्ट के थ्रू हमारे लिए इजी रहेगा टू प्रिडिक्ट कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट. अब आप ग्राम से नहीं बताएंगे, आप उसके मोल्स निकालेंगे और उसके थ्रू आप मुझे बताएंगे कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट. तो लेट्स बिगिन विद दैट. Okay, now the question 1. I am giving you a solution ग्लूकोज प्लस वाटर का. आई एम नॉट अवेयर कि इनमें से अभी सॉल्यूट कौन है कौन सॉल्वेंट है, पर इन दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू वर्बल लैंग्वेज, जरा थोड़ा रफली करके बस अपना कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं. ओके, तो मैं आपको ग्लूकोज के दे रही हूँ 18 ग्राम्स. मॉलिक्यूलर वेट आज से मेरा हर स्टूडेंट जान जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के लिए इंतजार नहीं करेगा, उसे याद करना है 180 ग्राम पर मोल होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट. कम ऑन रिमेंबर दैट. व्हाट्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बच्चे, 180 ग्राम्स पर मोल. वाटर इज बेटा 18 सॉरी वाटर का मैं आपको 180 ग्राम्स दे रही हूँ, अभी इजी दे रही हूँ, और वाटर का तो मॉलिक्यूलर वेट हर बच्चे को पता होता है 18 ग्राम पर मोल. जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उन्हें हम जनरली ग्राम पर मोल में डेजिग्नेट करते हैं. ओके, ठीक है. चल अब एक काम करो जरा सब लोग, मुझे मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल के दिखाओ. मोल्स ऑफ ग्लूकोज और एक तरफ मोल्स ऑफ वाटर. बच्चों की तरह काम करो, अभी हम रिलैक्सिंग वे में कर रहे हैं, जल्दी तो मैं भी भाग सकती हूँ, बट अभी हमें जल्दी करने की जरूरत क्या है, पूरा साल पड़ा है और उससे बहुत पहले आपका कोर्स हो जाए. तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए बेटा पहले उसका वेटिंग ग्राम ऊपर रख और नीचे मॉलिक्यूलर वेट रखो. वेटिंग ग्राम 18, molecular weight 180. What do you get? 1/10. That's correct. I'm writing step by step 0.1 moles, isn't it? Let's move on. Moles of water. Come on, help me out. पानी का वेटिंग ग्राम 180 grams. पानी का molecular weight 18. 180/18 10 moles. किसके मोल ज्यादा है बच्चे? तो दैट इज सॉल्वेंट. और किसके मोल्स कम है?
glucose, that is of course the solute. All done. अब मैं दूसरा दूंगी, अपने आप बताना, ठीक है? जो मैं आपसे क्वेश्चन कह रही थी वो ये है, मैं आपको चलो ग्लूकोज और वाटर ही दे रही हूँ. आर यू डन बेटा? एवरीवन? एवरीवन? तो ग्लूकोज प्लस वाटर, अगेन दे बिल्ड अप वन सॉल्यूशन, बट दिस टाइम दोनों के 18 ग्राम्स हैं. सो द ग्राम वर्क इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी टू प्रिडिक्ट कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट. यू हैव टू कम ऑन मोल्स, कम ऑन, गो फॉर इट बेटा. मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल बच्चे. मॉलिक्यूलर वेट बताऊं या अब आता है? ओके, चलो गो ऑन. 18 अपॉन 180. वाटर के मोल्स 18 अपॉन 18, 1 मोल. अब देखो, जो दोनों पहले 18 ग्राम दिख रहे थे, इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट. मोल कॉन्सेप्ट में उसे क्लियर बता दिया कि इसके कम आ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट सॉल्यूट, और वो क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट. ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है बेटा पानी ही सॉल्वेंट रहेगा. वो फॉर्चुनेटली वी आर गेटिंग सच रिजल्ट्स, बट हर जगह ऐसा नहीं होता. इज इट क्लियर? चले थर्ड क्वेश्चन पे आऊं. ओके, now देखिए क्वेश्चन 3. अगेन ग्लूकोज प्लस वाटर. Okay, 540 grams of glucose dissolved in, let's say 36 grams of water. थोड़ा ले लेते हैं different. Gives you the solution. Predict solute and solvent here. Go on for the mole concept there. I would always advise you go for the mole concept. Never. बात सही है, बैठ जाता है ग्राम से भी सही, लेकिन फिर भी मोल्स पे ज्यादा चाहिए. तो 40 कर ले बेटा. 540 से ये 3 से हो जाएगा ना. ओके, या दैट्स द ट्रू पार्ट बेटा. यहाँ 3 मोल इसके आ रहे हैं. Yeah, that's the point. Moles of water आ रहे हैं यहाँ पे. 36 divided by 18, that makes it 2 moles. तो ये हो गया. इस बार इसके ज्यादा मोल्स आ रहे हैं, तो ये है सॉल्वेंट और ये है हमारे पास सॉल्यूट. तो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक पानी ही वो रहेगा सॉल्वेंट, कभी पानी भी सॉल्यूट बन सकता है. क्लियर बेटा? तो मोल इज अ वेरी सेफेस्ट पार्ट. ग्राम्स काम कर जाते हैं, बट सेम वाले में अटका देंगे और कई बार उल्टा रिजल्ट भी हो जाता है. कभी भी कंफ्यूजन हो ना, तो हमेशा अगर वो प्रिडिक्टेबल सॉल्यूशन है तो उसकी फाइनल अपीयरेंस देख लेना. फाइनल अपीयरेंस जिसमें आ रही होगी वो सॉल्वेंट होगा, और जो चीज गुम हो जाएगा, जो चीज फाइनली नहीं दिखता, वो सॉल्यूट होता है. इज इट क्लियर डियर? तो विद दिस हमने एक सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट भी कर लिया. ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट ऑल क्लियर बेटा? अनदर well, is my screen visible to everyone? Online students, kindly tell me बच्चे. Okay, now let's note it down there.
कुछ सॉल्यूशंस को हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं और कुछ सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द लेबल गोज विद वाटर. एक्वस सॉल्यूशंस वो हैं जिसमें वाटर सॉल्वेंट है बेटा, और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें पानी के अलावा, जैसे ईथर, ठीक है, जैसे CCl4 या जैसे बेंजीन, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक्स के सॉल्वेंट. ईथर, CCl4 हुआ, बेंजीन हुआ, तो इन सबको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट नॉट वाटर. तभी नाम क्या पड़ा है? नॉन एक्वस. तो रिमेंबर, इनमें ये सॉल्वेंट्स होते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर, बट अभी फिलहाल लिमिट यहीं पे रखते हैं, ये सब. इज इट क्लियर डियर? ठीक है. अब जो मैं नेक्स्ट नोट लिखवाऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. ऑल ऑफ यू आर डन? पता है बेटा, कई बार आपको लगता होगा मैम व्हाट मैटर्स, क्या फर्क पड़ता है इफ इन केस हम सॉल्यूट का प्रोपोर्शन सेट ना करें. ठीक है, जब तक खाने वाने की चीज. अब वो प्रोपोर्शंस कैसे हैं जरा ध्यान से समझो. खाने में बिल्कुल नमक नहीं है, नॉट इवन अ पिंच ऑफ सॉल्ट इज देयर. अब आप बताइए, आपको खाना अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ना. एग्जैक्टली exactly. अब खाने के अंदर जितना नमक तुम्हें पसंद है उतना है, खाने का आपको स्वाद ऑब्वियसली एनहांस हो जाएगा. ठीक है, आप तारीफ भी करेंगे सामने वाले की. ठीक है. अब उसने इतना नमक डाल दिया, जैसे आप खाते हो मान लो पूरे दिन में 1 चम्मच नमक भी, आप वो भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, उसका हाफ पार्ट खाते हो, किसी ने एक ही सब्जी के अंदर उसके मुकाबले 10 टाइम्स नमक ज्यादा कर दिया, है ना. आप वो स्वलो भी नहीं कर पाएंगे. मतलब आपका पहला गस्सा ही, मतलब झूठी तारीफ तो चलो छोड़ो, कहीं कहाँ तक बैलेंस करोगे आप, और बोल कर आओगे कि हुआ क्या है. इजंट इट देयर? तो प्रपोर्शन ऑफ सॉल्ट जब इतना मैटर करता है, तो यही सोचो सारे दुनिया के जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे अभी मैं एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लूंगी, उसमें भी केमिकल डलता है, फ्लोराइड आयंस डलते हैं देयर. उनका प्रपोर्शन कैसे वेरिएशंस में एक अच्छे खासी चीज को पॉइजन तक बना सकता है, उससे आपको ये बात पता चलेगी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में एक मतलब एक गुड सब्सटेंस भी लेकर बना सकते हैं, और उसी को हम एक ज्यादा से ज्यादा मतलब एक लीथल सब्सटेंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारी लाइफ को लेकर डेंजर पैदा कर सकता है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट. इसलिए हमें पता चल जाएगा सॉल्यूट का अमाउंट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बहुत वैल्यू रखता है. ठीक है, नोट इट डाउन देयर, जरा लिखिए. 1 ppm. Now what is ppm? This you learned in class 11, parts per million. अभी सिर्फ एक मात्रा समझो, कोई अमाउंट है ये. ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता, जब हम मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आएगा, अभी सिर्फ नोट करो. 1 ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay. मतलब अगर आपने पानी के अंदर फ्लोराइड आयंस की अमाउंट को 1 ppm तक रखा, तो वो टूथ डिके प्रिवेंट करने में ऐसा सॉल्यूशन काम करता है. अब सोचो, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग 1.5 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर. नाउ व्हाट डिफरेंस दिस 1.5 यानी 0.5 हम जरा बस बढ़ा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा बेटा? इट विल कॉज या इट कॉजेज द टूथ टू बिकम मोल्टेड. टू बिकम मोल्टेड. मैम मोल्टेड क्या होता है? मोल्टेड का मतलब कहीं से क्रैक हो जाए, कहीं से टूट जाए. ठीक है, ऐसे सोचो, ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है. मगर ये कहा उसको टूट डिके में मदद कर रहा है, ये तो तोड़ ही देगा. इज दैट क्लियर यार? तो अगर किसी को ऐसा मन हो तो ऐसे कर सकता है. ना थर्ड इज, अरे नहीं करना, दैट वाज जस्ट, उसमें आप हंस सकते हैं जो अभी मैंने बोली बात, तो उसमें ये बात होती है, कोई नहीं. नाउ द थर्ड पार्ट इज, मान लो किसी को ने कहा नहीं मैं तो और ज्यादा कंसंट्रेशन रखूंगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, गलती से भी मुंह में मत डाल लीजिएगा, क्योंकि ये चूहे मारने वाली दवा बन जाएगी. ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड आयंस अगर आप वाटर में लें या किसी और क्रीम बीम में करके किसी में भी डाल देंगे, तो ये पॉइजनस है माय डियर. फिर आपको स्वर्ग के दर्शन होंगे. ओके.
जैसे NaF, सोडियम फ्लोराइड, इसमें हम फ्लोराइड आयंस डालते हैं तब हो जाते हैं, ठीक है। NaF is used in rat poison. So this shows us कि सिर्फ फ्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस एक ही सॉल्यूशन के अंदर या डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम प्रपोर्शन वाइज वेरिएशंस पे लाते हैं तो क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यस, सॉल्यूट का अमाउंट इट डज मैटर। ओके डियर, नाउ ये हमारा आज का टॉपिक रहा, ठीक है। वील रेस्ट ऑन दिस पार्ट टुडे, और कल हमारी क्लास होगी बेटा, एंड आई विल कंटिन्यू विद दिस ओनली। कल आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं और आपको बिल भी जाएंगे, बोर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आई विल टीच फॉर अराउंड जैसे 5-6 days, उसके बाद आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू, ठीक है। उससे मुझे आपका ये पता चल जाएगा आप मुझे कितना अच्छा समझ पा रहे हैं। इसमें से ही आएगा, मैं कुछ जनरल नहीं देती, मैं जीके की टीचर नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री की हूँ, एंड आई विल नॉट गिव यू एनी ब्लफ क्वेश्चन। वन मोर थिंग देयर, उस पार्ट का टेस्ट होगा जो पार्ट मैं आपको आज करा रही हूँ, और अब से 6 दिन बाद से होगा, मैं आपको बता दूंगी। यू विल गेट टाइम ऑल्सो, रोज का रोज कर लेना। अभी हल्का काम लग रहा है बेटा, कम कम लग रहा है, एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, मतलब क्योंकि लोड, यू डोंट हैव ओनली केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, यू हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स, यू हैव टू कंसंट्रेट इक्वली। इसके अलावा मैं केमिस्ट्री में थोड़ा आपको बता दूं, मैं आपको अलग से कुछ असाइनमेंट दूंगी, क्योंकि 12th में ना बोर्ड क्वेश्चंस की बात एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, तो वो एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कीजिएगा, इसी रजिस्टर में मत कीजिएगा, उसमें आप करते जाइएगा। दे आर n नंबर ऑफ क्वेश्चन, बट है ज्यादा, बट एक बार करके तो देखना, तब आप उस चैप्टर में अपना कॉन्फिडेंस देखो। यू नो, एक ही चीज है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने के बाद ही मिलता है। सिर्फ मेरे ये कहने से आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बोर्ड में एग्जाम ले मार्क्स ले आएंगे, ऐसे नहीं बनने का यार। यू हैव टू गेट इनटू, मतलब एक अंदर से आ जाती है ना, खुद से। कहते हैं इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। पता है कितनी प्रिपरेशन है, तो वो प्रिपरेशन मेहनत से बन जाएगी, ठीक है। तो वो जरूर करना है, एंड आई विल टेल यू, आई विल गिव यू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, आई विल बी गिविंग यू नोट्स, और आपको बताऊंगी बोर्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं। टॉपिक वाइज है, जैसे मेरा यहाँ का टॉपिक खत्म होगा आप करना शुरू हो जाइए, इस दैट कैन दे विल बी मोर देन इनफ। आपकी बुक के पीछे, आप रिस्पेक्टिव जिस भी स्कूल से, अगर आईएससी से हैं तो आपकी बुक के पीछे वहां पे 10 years होते हैं, लेकिन मैं सीबीएसई के क्वेश्चंस दूंगी, एंड यू हैव टू ट्राई देम आईएससी बोर्ड अलोंग विद द सीबीएसई स्टूडेंट्स। तुम देखना तो लेवल अपना, फिर बात करना, क्योंकि मेरे हर आईएससी बोर्ड का स्टूडेंट जो टॉपर बना है वो क्वेश्चंस करके जाता है, और फिर उसमें से क्वेश्चन बोर्ड में भी मिलते हैं और वैसे भी मिलते हैं, ठीक है। यू वुड से दैट कि मैम पेपर आपके नोट से ही आया, क्योंकि मैं कुछ छोड़ती नहीं, इसलिए आया। ओके, ठीक है, नाउ रिलैक्स, और हम लोग कल फिर दोबारा मिलते हैं बेटा 3 बजे द सेम टाइम, विल कंटिन्यू। ओके, so goodbye dear, goodbye for now, any problem you can talk to me, you can call me, so goodbye for now dear।